दोस्तों आज इस मूवी को मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। उसमें एक ऐसी लड़क की कहानी है जिसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखने लगता है और इस मूवी का कौन से काफी अलग और काफी अच्छा भी है जो कि आपको काफी पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक सीसीटीवी सेंटर को दिखाया जाता है और यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं और इन्हीं में से हमें दो औरतों को दिखाया जाता है जो कि एक न्यू एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही होती है। क्योंकि वह न्यू एम्प्लॉय काफी अजीब था, वह हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा पहन कर रखता था और इसीलिए यहाँ काम करने वाले भी लोग उसे पागल समझा करते थे। अब इसके बाद इसी ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा में एक चोरी होती हुई दिखाई देती है। इसके बाद ऑफिस के लोग पुलिस को भी कांटेक्ट कर देते हैं और जल्द ही उन चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो दोनों चोर किसी को भी नहीं मिल रहे थे, वह कहीं गायब हो गए थे। और अब इनमें से जो एम्प्लॉय होता है वह इन चोरों को ढूंढ लेता है जिसकी वजह से ऑफिस में मौजूद सभी लोगों की तारीफ करते हैं। अब इस न्यू एम्प्लॉय का नाम जन्म होता है और इसे एक बीमारी होती है और वह बीमारी यह होती है कि इसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देता है और अपनी किसी बीमारी का वो या हॉबी की वजह से इसने उन चोरों को स्लो में भागते हुए देख लिया था। जेंगू जब 5वीं क्लास में पढ़ता था तब वो एक दिन में रेस कर रहा होता है और उसी दौरान उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम स्वामी था और वह उसे काफी पसंद किया करता था और उसके बाद ही इसे सब कुछ स्लो मोशन में दिखाई देने लगा। इसके बाद इसके पेरेंट्स ने ऐसे डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने इसे ठीक करने की काफी कोशिश कि लेकिन वह ऐसा नहीं करता और आखिर में डॉक्टर इन्हें सलाह दी कि तुम्हें हमेशा अपनी आंखों पर चश्मा पहनकर रखना पड़ेगा ताकि औरों को तुम अजीब ना लगो। अब जंगलों को यह अजीब बीमारी हो गई थी, इसके इलाज के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और इसीलिए उसके फादर पैसा कमाने के लिए विदेश चले गए और जोंगू अपनी माँ और अपनी बहन के साथ अपने घर पर ही रहने लगा। अब जोंगू को यह बीमारी थी, उसके लिए उसे काफी समय बुरा भी लगता था लेकिन वही दूसरी तरफ वह इसमें काफी मजे भी लिया करता था। अब जोंगू को उसके चश्मे को लेकर उसके स्कूल में काफी बुरी किया जाने लगा और इसलिए सुमी उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उसकी हमेशा हेल्प किया करती थी, लेकिन अब वह बोली सुमी को भी बुरी करने लगे थे और इसलिए सुमित जेंगू से फ्रेंडशिप तोड़ देती है और हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है। और उसके जाने के बाद जेंगू का कोई भी फ्रेंड नहीं बचा था, उसे खुद पर काफी गुस्सा आता है, वह अपनी आंखें खराब करने की कोशिश भी करता है लेकिन उसे टीवी देखते हुए कोरियन ड्रामा देखने की काफी बुरी आदत पड़ चुकी थी और वो अपनी लाइफ में इस ड्रामे से ये का काफी सारी चीजें सीखने लगा था। और वो झिंगो के फादर भी अभी तक वापस नहीं आ रहे थे क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाकर अपने बेटे के लिए लाना चाहते थे। लेकिन इस सब का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि एक दिन जब वह काम कर रहे होते हैं तब एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है और इसके बाद टाइम ऐसे ही बीतने लग जाता है और जब वह भी बड़ा होने आता है वह फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उससे सलाह मांगता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर डॉक्टर है उससे सलाह देता है कि बेटा अब तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए है जिससे तुम अपनी माँ और अपनी बहन का पेट पाल सको और अपनी इसी जरूरत के चलते जोंगो एक सीसीटीवी सेंटर में काम करने लगता है। योगी से वैसे भी पर लोगों को देखना काफी पसंद होता है क्योंकि वह बचपन से वैसे भी कोरियन ड्रामा देखते हुए ही बड़ा हुआ था। वहीं पर हम इसके साथ इस योग को दिखाया जाता है जो कि इसी के साथ सीसीटीवी सेंटर में काम करता है। वह हमेशा जोंगू से कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता और जोंगू भी उसे उतना ही जवाब देता जितना सवाल किया करता था। दरअसल यह जोंगू का काफी अच्छा दोस्त होता है और वह इससे सवाल इसलिए पूछता रहता है ताकि जोंगू हो जाए और सभी लोगों से घुलने मिलने लगे जैसे कि बाकी किलो करते हैं। लेकिन जोंगू तो सीसीटीवी में देखकर लोगों के कर्मों को गिनता रहता है ताकि वह जान सके कि लोग 10 कदमों में कहां तक पहुंच जाते हैं और 20 कदम में कहां, और वह इन सब के ड्राइंग भी बनाता है जो कि यहाँ काम करने वालों को यह बात काफी अजीब लगती है और इसीलिए वह सब पागल समझते हैं। संयोग इससे और भी अच्छी दोस्ती करना चाहता है और इसीलिए वो इससे बातें करता रहता है और इसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। यहाँ पर झिंगो को अपनी ड्रेस की याद आती है कि उसकी उमी हुआ करती थी, इसलिए वह अगले दिन उसके घर जाता है और सुमी भी जवान हो चुकी है और यह काफी सुंदर दिखती है लेकिन सुमी भी काफी गरीब होती है इसलिए पर भी काफी कर्जा होता है और इसीलिए डेट कलेक्टर उसके घर आता है और वह उसे उसका घर बेचने के लिए डराता है और उसे धमकाता है। अब जोंगू यह सब देख रहा होता है लेकिन वह उसकी हेल्प भी नहीं कर सकता था और ना ही सूनी से बातें कर सकता था, इसलिए वह वहां से चला जाता है। और अब इसके बाद से यह पूरा दिन सीसीटीवी में बैठकर सोनू को देखता रहता है और उसकी पूरी डेली रूटीन याद कर लेता है कि वह सुबह में किस वक्त काम पर जाती है और रात को वापस किस बात आती है और दिन में बाकी की क्या क्या चीजें करती है। सूनी जहाँ जाकर हर रोज सोडा पीती है ये भी वहां जाकर अब सोडा पीने लगता है और वहीं पर पड़ा कबाड़ से सोफा उठाकर कॉफी शॉप के सामने रख देता है क्योंकि स्विमिंग वहां हर रोज रात को आकर खड़े होकर कॉफी पीती है। अब अगले दिन हमें स्विमिंग को बसे पर दिखाया जाता है और उसे वहां पर बारिश होने लगती है और जब यह देखता है तो वह अपनी साथी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है सोनी को छाता देने के लिए, लेकिन सोनी उसे यहाँ पर लफंगा कहकर भाग जाती है। अब इसके बाद वह अपने साथी को लेकर उसी डॉक्टर के पास जाता है और उससे सोनी को इम्प्रेस करने का आइडिया लेता है। अब अगले दिन सोनी अपने ऑडिशन देने के लिए जा रही थी क्योंकि वह एक सिंगल बंदा दी थी। उसका मैनेजर फोन पर उससे कहता है कि तुम लेट हो रही हो और इसलिए सुमी फोन पर ही उसे अपना गाना सुनाने लगती है और उसका गाना सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं
और अब यहाँ पर जेनो के हाथ में फ्लावर लेकर सोनी के पास पहुंच जाता है लेकिन सोनी उसे कहती है कि मैं इन फॉलो का यह करूंगी, इससे अच्छा तो तुम मेरे लिए नूडल्स ले आते। यहाँ पर इसे इसका नाम लेकर पुकारता है और इसे याद दिलाता है कि मैं डेंग्यू हूँ, हम दोनों बच्चन में दोस्त हुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर सोनी उसे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो मुझे समझ रहे हो, हालांकि मेरा नाम भी सुमी ही है पर मैं हूँ कोई और यह बात सच होती है। वह स्केप्चपन वाली सुमी नहीं होती, लेकिन अब डेंग्यू इसे ही पसंद करने लगा था। यदि जब ज़मेबो का ही जा रहा होता है तो ये दोनों रास्ते में मिल जाते हैं। सोनी उससे पूछती है कि तुम सोनी को क्यों ढूंढ रहे हो, जिस तरह आता है कि वो स्कूल में मेरा क्रश थे। इसके बाद वो उससे अपनी हेल्प करने के लिए कहकर उससे अपना सारा सामान उड़वाती है। अब अगले दिन जान गोशवी को पर काफी खुश होते हुए देखता है क्योंकि उसने जो सिंगिंग ऑडिशन दिया था उसे उसमें सिलेक्ट कर लिया गया था और इस वजह से सोनू काफी खुश होती है और अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए कैंटीन में जाती है। अब जेंगो भी वहां पर पहुंच जाता है और उसे बाहर से देखने लगता है और अब इसलिए सोमी उसे भी अंदर बुला लेती है और वो इसे अपनी म्यूजिकल पर दिखाती है, लेकिन वह इसे एक तरफ रख देता है और यहाँ पर सभी को अपना टैलेंट दिखाता है। सभी लोग चीजों को इसकी तरफ तेजी से फेंकते ही उन्हें पकड़ लेता है, क्योंकि इन सभी लोगों को नहीं पता था कि वह स्लो मोशन में देखता है। सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। अब अगले दिन जेनबवासवी के घर के रास्ते के कदमों को गिन रहा होता है। वह कितने कदम रखकर अपने घर पहुंच जाती है ताकि वह खुद उसके घर तक पहुंच सके और सीईओ की सारी चीजें टीवी पर देख रहा होता है और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कर क्या रहा है। यह रात को सौमी से मिलता है जब वह अपने घर जा रही होती है और रास्ते में यह दोनों अपनी अपनी बातें करने लगते हैं। यह बताता है मैं सीसीटीवी सेंटर में काम करता हूँ। सौमी से अपनी उसी कॉफी शॉप में ले जाए है जहाँ यह रोज कॉफी पी दी है, जहाँ पर कि इसने पहले रखा था। यहाँ अगर ये दोनों बातें करने लगते हैं, मम्मी उसे बता दिए कि इस कॉफी शॉप का जो ओनर है मैं उसे काफी पसंद करती हूँ, उसके पास एक बहुत ही बढ़िया कार है। अब जोंगो को उसकी बात काफी बुरी लगती है और इसलिए वह कॉफी शॉप के ओनर को काफी देर तक घूमता रहता है और यह सोचने लगता है कि सोनी से के लिए पसंद करती है और यह अपना जुगाड़ लगाने लगता है कि मुझे भी कहीं ना कहीं से कार का इंतजाम करना होगा। वह इसके सभी एम्प्लॉय से पता करता है कि यहाँ पर क्या किसी के पास कार, लेकिन इनमें से किसी के पास भी कार नहीं होती और दूसरी तरफ वो डेट करेक्ट और फिर से सुमी को डरा धमका रहा होता है और वो इस बार तो उसको मारने की भी कोशिश करता है, लेकिन जोंगो अगर उसे बचा लेता है और सुभी उसे में थैंक यू कहती है और यहाँ पर सारे एम्प्लॉय उसे देख रहे होते हैं कि यह जुम्बा को थैंक यू बोल रही है। इसके बाद यह दोनों फिर से शाम को मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। जोंगू सोनी से पूछता है कि अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम क्या करती है। वह कहती है मैं रोज समुद्र के किनारे पर जाती और वहां बैठा करती थी। अब क्योंकि जोंगो के पास कार तो थी नहीं, इसलिए हम अपने फ्रेंड के पास जाता है जो कि बस चलाया करता था। अब जोंगो इसीलिए साथ ही पूरा दिन बस में घूमता है और फिर शाम सीसीटीवी में देखता है कि वह आदमी अकेले ही बेसबॉल खेलता है। फिर जोंगो भी उसके पास जाकर उसके साथ बेसबॉल खेलने लगता है। ओवरऑल इसका झूठा दोस्त बनने का दिखावा करने लगा है और इसीलिए वो अपने इस नए दोस्त के साथ जूमिंग को भी अगले दिन इसकी बस में घुमाने के लिए मना लेता है। खैर जब जूमिंग बस में चढ़ जाती है तब ये लोग उसे पर ले जाने लगते हैं। यहाँ पर जो सोनू उनसे पता करती है कि तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तब जोंगू उसे बताता है कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे घुमाने के लिए यह मुसलमान ले रहा हूँ। आप सभी को यह देखकर काफी अच्छा लगता है कि जंग वह उसके लिए कितना कुछ कर रहा है और इसलिए वह उसे पसंद करने लगती है। लेकिन उस दिन इनकी किस्मत काफी खराब होती है क्योंकि उन्हें शहर के बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। पुलिस यहाँ पर जिनसे कहती है कि तुम एक लोकल बस में एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते पर, और तभी यहाँ पर स्वामी उस पुलिस वाले से झगड़ा कर लेती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और इन्हें मुड़कर वापस शहर जाना पड़ता है। अब अगले दिन इनके सीसीटीवी डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर इनका बॉस इन्हें बता रहा होता है कि शहर में काफी लड़कियां गायब होने लग रही है और इसलिए तुम सभी अच्छे से लोगों पर नजर बनाए रखना। और तभी जोंगो की नजर सुमी पर पड़ती है जो कि सीसीटीवी से अचानक से गायब हो जाती है और इसीलिए जोंगो उसे ढूंढने के लिए बाहर भागता है और तभी सुमी सामने आ जाती है और वह से कहती है मैं तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी। दरअसल वह यहाँ पर टेस्ट ले रही थी कि वह से ढूंढने आएगा भी या नहीं। इसके बाद सुनी जाएंगी के पास आती है और उसका चश्मा उतार कर उसे किस कर लेती है। अब रात को जन्म उस सुमी को उसके घर छोड़ने के लिए आता है और अब जैसे ही सुमी घर के अंदर जाती है तो वह वहां पर देखती है वहां पर उसे लोन लेने के लिए गुंडे आए हुए होते हैं और वह उसके घर में तोड़ फोड़ मचा देते हैं। अब जोंगू यह सब बाहर खड़ा होकर देख रहा होता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी से उसे सब कुछ दिखना ही बंद हो जाता है और वह वहां पर बेहोश हो जाता है। आप कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तब यह दोनों वहां पर बैठकर बातें करने लगते हैं। अब वहीं पर बिखरे हुए सामान्य है। सुमी को उसकी कुछ फोटो मिलती है जो किशंभू ने बचपन में उसके लिए बनाई थी और यह सब देखकर उसे यहाँ पर पता लग जाता है कि यह वही सुमी है जिसे यह बच में पसंद किया करता था। अब इसके बाद जब वो अपने आंखों का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता लगता है कि वो कुछ ही दिनों में अंधा हो जाएगा। अब क्योंकि जोंगो को यह बात पहले से ही पता होती है और इसीलिए वह जब भी किसी जगह पर जाया करता था वह कदमों को गिना करता था और वह अंधा होने के बाद भी स्वामी के घर पहुंच सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुमी अपना कर्ज उतारने के लिए अपना घर बेच देती है
और अपना सारा सामान लेकर उसी शो में चली जाती है जहां वह काम किया करती थी, जिसका मतलब था कि अब वह वहीं पर काम करेगी और वहीं पर रहेगी भी। वहीं जंगूरी उसे सीसीटीवी पर देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक सीसीटीवी एम्प्लॉय को वहां पर एक कार दिखती है जो कि एक किडनैपर की होती है। इसके बाद यह पुलिस को करने की कोशिश करते हैं कि वहां पर एक किडनैपर की है और इसी दौरान सुई भी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद जो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है, लेकिन अब क्योंकि वह ठीक से देख नहीं पा रहा था इसलिए उसका हो जाता है। तभी वह वहां पर सोनी को देखता है जिसे किडनैपर ले जा रहे होते। अब यहाँ पर जुम्बा जैसे तैसे करके उसे किडनैपर्स से बचा लेता है। अब थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर पुलिस आ जाती है और सुमी को अपने साथ ले जाती है और झोंगो वहीं पर खड़ा रह जाता है। और हम इसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। इसके बाद हमें सुनी को दिखाया जाता है जो कि कई दिन से नहीं मिली थी क्योंकि अब वह काम में काफी बिजी रहती है। लेकिन अब जब भी उसे उसकी याद आती है वह सीसीटीवी में देखकर उसे हाय कर देती है। लेकिन अब उसे यह पता नहीं होता कि जैन को अब पूरी तरह से अंधा हो चुका है। अब एक ही सुबह जंगलों को एक कैफे में देखती है, लेकिन वह इसका कोई भी जवाब दिए बिना वहां से जाने लगता है और वह यहाँ हाथ में छड़ी लेकर चल रहा होता है। और तभी यह देखकर सुमी को पता लगता है कि जैंगो आधा हो चुका है और यह देखकर सुमी होने लगती है। उससे बहुत दुख होता है न। उसके बाद वो जोंगू को पीछा करती है और उसका पीछा करते हुए एक आर्ट तक पहुंच जाती है। यहाँ पर जोंगू ने एसएमएस ही बहुत सारी पेंटिंग्स बना के रखी होती है। अब यह देखकर सुमी बहुत खुश होती है क्योंकि भले ही जोंगू ने अपनी आंखें खोदी नहीं पर वह अभी भी सुमी को बहुत प्यार करता था। वह अगले दिन फिर से जोंगू का पीछा करती है, लेकिन तभी भी पीछे मुड़ता है और उससे पूछता है कि बताओ कहाँ चलना है, क्योंकि जुम्बा भी जान चुका था कि सुमी उससे प्यार करती है और वो भी उसका हमेशा पीछा करती है। अब यहाँ पर यह दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर